गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों के विधानसभा उपचुनाव में कुल कितने मतदाता घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे, यानी होम वोटिंग करेंगे। तो राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर 3193 मतदाता है वो अपने घर से ही वोटिंग करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राज्य में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2365 बुजुर्ग मतदाता और 828 दिव्यांग मतदाता यानी कुल 3193 मतदाता अपने घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। होम वोटिंग 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच 2 चरणों में संपन्न होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 साल के अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनकी सहमति से ही होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए राजस्थान से किसे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान से पुरस्कार डॉक्टर राजेश सिंह को मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में एफएसएल मुख्यालय में तैनात डीएनए विंग के हेड डॉक्टर राजेश सिंह, इनको उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वर्ष 2024 के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 463 कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किए गए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने प्रतिशत बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता से पीड़ित है। तो राजस्थान में 85.1% बच्चे हैं वो न्यूनतम आहार विविधता विफलता से पीड़ित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एक शोध के मुताबिक भारत में 6 से 23 महीने के करीब 77% बच्चे उस आहार विविधता से वंचित हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दिशा निर्देशों में निर्धारित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 86.1% और राजस्थान में 85.1% बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता से पीड़ित है। न्यूनतम आहार विविधता विफलता का मतलब है कि बच्चे को हर दिन एक ही तरह का भोजन मिल रहा है, उसे भोजन में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। जैसे किसी को दलिया मिल रहा है तो दलिया ही दिया जा रहा है, हर दिन एक ही तरह का भोजन इसमें मिलता है। तो इसमें 85.1% बच्चे हैं वो राजस्थान से इसमें पीड़ित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना की मंजूरी किसने प्रदान की है। तो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, इनके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पहली बार हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का फायदा मिलेगा। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों के लिए कल्याण छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। हिंदू शरणार्थियों की संतानों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अब हरी झंडी प्रदान की है। योजना के अनुसार हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कक्षा 6 से 10वीं तक 4,000 रुपये वार्षिक रूप से, जबकि हिंदू शरणार्थी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपये वार्षिक रूप से प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व कौन सा होगा। तो राजस्थान का जो छठा टाइगर रिजर्व होगा वो होगा कुंभलगढ़। यहाँ इससे पहले धौलपुर वाला जो 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था कुंभलगढ़ है, वो छठा टाइगर रिजर्व होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व अब कुंभलगढ़ बनेगा। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 10 लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके लिए पाली, सिरोही, उदयपुर, ब्यावर और राजसमंद सहित 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो इन 5 जिलों का एरिया है वो शामिल होगा। रिजर्व का कुल एरिया लगभग 1397 स्क्वायर किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के तहत राजस्थान में अब तक 15,085 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं? तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना। इस योजना के अंतर्गत अब तक अगर भारत सरकार की बात करें तो राजस्थान में 15,085 घरों में सोलर पैनल लग चुका है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में अब तक अगर बात करें तो 15,085 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। राजस्थान इस योजना में रूफटॉप इंस्टॉलेशन की संख्या के आधार पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी साल फरवरी माह में पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना की घोषणा की थी। देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाने का लक्ष्य है। इसमें राजस्थान में 5 लाख घरों में ये रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाने हैं। योजना में अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपये का अनुदान देय है, जिससे सौर ऊर्जा के रूप में प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है? तो इसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने एक तोहफा देते हुए अनुदान में, जी हाँ, गौशालाओं में जो अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की है। यह निर्णय 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। राज्य सरकार के द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में 10% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया था। अक्टूबर माह से यह लागू है। 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली अनुदान राशि के तहत बड़े गोवंश के लिए 40 रुपये के स्थान पर अब 44 रुपये और छोटे गोवंश के लिए 20 रुपये के स्थान पर अब 22 रुपये का अनुदान प्रतिदिन दिया जाएगा। वर्तमान में गोपालन एवं पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है राम गोपाल सुथार, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 9 सितंबर को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के जो मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के नए कार्यालय का लोकार्पण किया था। कार्यक्रम में विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार ने अपना कार्यभार भी ग्रहण किया था। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड जो हमारे राजस्थान के कारीगरों, शिल्पियों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करेगा, जिससे उनकी क्षमताओं को निखारने तथा उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना की कितने मेगावाट क्षमता की इकाई 7 में परमाणु विखंडन प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो इसमें ध्यान रखना 700 मेगावाट की, यहाँ दोस्तों 700 मेगावाट की क्षमता की इकाई 7 में परमाणु विखंडन प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मिली है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में परमाणु संरक्षा नियामक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना की 700 मेगावाट क्षमता की इकाई 7 में परमाणु विखंडन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मंजूरी दी है। इस इकाई से राजस्थान को बिजली मिलेगी। रावतबाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर की इकाई 7 जो भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित दाबित भारी पानी रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है ये लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लेह लद्दाख में
भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, जो देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक अग्रणी कदम है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में यह मिशन जो AKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे के भागीदारों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट है, RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है। जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार अगर बात करें तो 854.73 मीट्रिक टन है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन है। इन भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 510.46 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष सोने का भंडार विदेश में रखा गया है, जिसमें से 324.01 मीट्रिक टन को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में सुरक्षित रखा गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के जोधपुर में कितने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर विकसित किए जाएंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के जोधपुर में कितने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर विकसित किए जाएंगे। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।